नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप जो वीडियो शेयर करते हैं, क्या वो जेन्युइन है? क्या सचमुच उसमें काम मिलता है? क्या सचमुच एक स्किल सीखने के बाद हम लोगों को काम मिलेगा? तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इंडिया से कितनी सारे लोग इस तरीके से काम के लिए बिडिंग कर रहे हैं। बिड मतलब कोई भी प्रोजेक्ट पाने के लिए यहाँ पे आपको आपका प्राइस को बिड करना होगा, मतलब आपका एक बजट देना होगा। उस बजट के बेसिस में क्लाइंट को जो बजट अच्छा लगे, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा लगे, उसी को वो काम देने वाले हैं। तो काम तो कितने सारे लोग बीट किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बता दूं, क्लाइंट्स आपको इंडिया से आपको देखने को मिला। देखिए ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। तो फ्रीलांसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे कमा सकते हैं, और वो भी एक स्किल सीखकर। वो स्किल कौन सा है? वो है एम एस एक्सेल। ये डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालिसिस का काम आपको एम एस एक्सेल के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस काम के लिए जो बजट रखा गया है 400 से लेकर 750 रुपीज, और वो भी पर आवर। तो कस्टमर कौन कहाँ से है? देखिए अबाउट द क्लाइंट्स, तो जो क्लाइंट्स आपको काम देने वाले हैं वो इंडिया से है। तो इंडिया से वो क्लाइंट्स है, और इस क्लाइंट्स का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए इस काम के लिए जो जो यहाँ पे मेंशन किया है, ध्यान से इस चीजों को देखना। डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एक्सट्रैक्शंस एंड मतलब डेटा वेल्स। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना होगा। ये टोटल 48 पीपल ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग दिया है। और ये जो काम है, ओपन बिडिंग शुरू हो चुका है। रिमोट जॉब है, मतलब घर बैठे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव 3 डेज एगो, मतलब 3 दिन पहले ही इस जॉब आया था। तो देखिए इसके लिए आपको बीट कैसे करना है। बीट करने का मतलब है यहाँ पे आपका अमाउंट्स देना है, आपका ईमेल एड्रेस देना है, और बीट ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के ऊपर बीट करना है। तो इसमें होगा क्या, आप आपका बजट देंगे। उस बजट के बेसिस में अगर आपके बजट कस्टमर को सही लगे कि हाँ इस पैसे में ही मैं मेरा काम कराऊंगा, तो वो काम आपको मिलेगा। तो देखिए जैसे 48 पीपल ने यहाँ पे बिडिंग दिया, और वो भी कितने एवरेज प्राइस दिया, 552 रुपए के आसपास। तो देखिए जैसे यहाँ पे इंडिया से बिलोंग करते हैं शिवानी मतलब घोषलेस। तो सॉरी, शिवानी जी यहाँ पे बिडिंग दिया है 575 रुपीज के आसपास। और यहाँ पे देख सकते उनका 5 स्टार रेटिंग है, मतलब इनका रेटिंग अच्छा है, मतलब इन्होंने बहुत सारे काम किया और इन्होंने इसीलिए अच्छा खासा रेटिंग्स लेकर बैठे हुए हैं। और एक पाकिस्तान से एक व्यक्ति है जो 400 रुपीज का रेटिंग दिया, मतलब 400 रुपीज का बिडिंग दिया। उसी तरीके से देव भी यहाँ पे 500 रुपीज का बिडिंग दिया, इंडिया से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे लोग, श्वेता भी 575 रुपीज का बिडिंग दिया। तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग बीड यहाँ पे दिया है, तो आप भी इस तरीके से बिडिंग कर सकते हैं। उससे पहले आपको काम कैसे दिया जाता है और काम कैसे होता है, किसको आपको सॉल्व करके पैसा मिलेगा, वो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो चलो आपको सबसे पहले वो डेटा दिखा देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि मैं आपको ये डेटा इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रूव करके इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग इस तरीके से काम के लिए 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग लेकर बैठा हुआ है। जो इस तरीके से काम इजीली उसको मिलेगा। जितना रेटिंग ज्यादा रहेगा उतना ही मिलेगा। आप कहेंगे सर मैं तो फ्रेशर्स हूँ, मैं तो बिगिनर हूँ, तो क्या मुझे भी इस तरीके से बिडिंग मिलेगा? देखिए आपको एक दो काम पहले करना होगा, और उसके बाद अगर वो काम ढंग से और टाइम टू टाइम कर लिए तो आपको कस्टमर खुद पॉजिटिव रेटिंग देगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से प्लेटफॉर्म में इजीली काम मिल जाएगा। तो देखिए इसके लिए जितना इजी हम लोग सोच रहे हैं उतना इजी है नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले काम को समझना पड़ेगा, चीजों को समझना सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए इस तरीके से कुछ डेटा है जो एक सेल के अंदर ही पूरा डेटा को यहाँ पे क्लाइंट ने दिया है, और इसी क्लाइंट के बेसिस में आपको पूरा का पूरा डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्लीन करके आपको रखा हूँ, मतलब पूरा डेटा मैंने क्लीन कर लिया। आपको कैसे करना है वो यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे देखना, तो पूरा जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो एक सेल के अंदर है। मैं यहाँ पे आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ऊपर देखिए ए लिखा है, मतलब यहाँ पे ए बी सेल है। जो लोगों को एक्सेल के बारे में पता है तो वो तो देख ही चुके हैं, जिसको एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज है, वो भी कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया है, और इसी पूरा डिटेल्स को आपको क्लीन करके कुछ कस्टमर को इस तरीके से करके देना है। मतलब यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर शिप डेट, और इस तरीके से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये सारे पॉइंट्स दिया गया है। और उसी बेसिस में आपको इस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए क्लीन एक चुटकी में क्लीन हो जाएगा। तो आपको मैं क्लीन करके यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले देखिए डेटा कितना है। ओवरऑल डेटा देखो तो करीबन 9,000 से भी ज्यादा डेटा है।
और इस 9000 से डेटा को आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो इस काम को आपको करना कैसे है, सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में। तो डेटा टैब में जाने के बाद आपको हेडिंग्स में डेटा टैब दिखेगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए बहुत सारा अलग अलग तरीका है इस डेटा को आपको क्लीन करने का। तो मैं करूंगा टेक्स्ट टू कॉलम। तो डेटा टाइप में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, आप न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं, हर जगह पे इस ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आपको डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा अवेलेबल दिखेगा। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैंने काम करके रखा था तो इसलिए दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। तो मुझे सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है? सेपरेट करने के लिए देखिए बीच में सेपरेट होगा क्या, स्लैश से। मतलब यहाँ पे मुझे आदर्श में जाना है और यहाँ पे मुझे स्लैश देना है। मतलब जो डिवाइड वाला साइन है, जो स्लैश वाला साइन है, उसको मुझे देना है। देखिए मैं जब भी स्लैश दे दिया ऑटोमेटिक सारा डेटा अलग अलग कलम्स में देखने को मिल गया है। तो अभी मुझे नेक्स्ट करना है और जस्ट फिनिश करना है। अभी देखिए चमत्कार हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे डेटा क्लीन हो चुके हैं। सारे डेटा ऑटोमेटिकली क्लीन हो चुके हैं, मतलब अलग अलग सेल में यहाँ पे जा चुके हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ एक क्लिक करके मैं पूरा डेटा को क्लीन कर दिया। तो इसी चीज को सीखने के लिए आपको एक्सेल के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए, बेसिक टू एडवांस लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग्स को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इस हेडिंग्स को कस्टमर को लिख कर देना है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग्स को कॉपी कर लिया और इस हेडिंग्स को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हेडिंग्स पे आ चुके हैं। अभी मुझे इस फॉर्मेट को थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि कस्टमर को जितना मैं ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके दूंगा वो उतना ही खुश होगा और उतना ही मुझे ईजिली वो काम दे देगा। तो मुझे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है और टेबल में जाना है और उसके बाद जस्ट ओके करना है। तो ओके करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली डेटा इस तरीके से कुछ फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। आप फॉर्मेट के कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इसको सजा भी सकते हैं। ये आपके हाथ में है, कस्टमर को आप किस तरीके से डेटा को भेजना चाहते हैं तो वो आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करके भेजिए। कस्टमर खुश हो जाएगा और आपको अच्छा खासा रेटिंग भी देगा। तो यही काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मैं इस एक्सेल शीट को नीचे आपको लिंक दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ों को अप्लाई करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।